मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगतती रहती हूँ। रूपा ने मुझसे पूछा। रूपा के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई भी थी। उसके पति ने उसे पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। रूपा की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि रूपा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने रूपा के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुझे इससे गोरा दामाद मिले तो मुझे तुझसे 1000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव परखाए कि समय के रूपेश के गुलामी 5 में देखे तो चुपचाप 1000 रुपये को नोट रूपा की माँ को पकड़ा दिया। रूपेश का परिवार संपन्न था। वह ढेर सारे कपड़े और गहने लेके आए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। रूपा के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपा के मायके वाले इसी विवाह की भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि रूपा की सहेलियां रूपा के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के साथ के वातावरण में रूपा ससुराल चली गई। रूपा अपने सुंदर पति को देख कर उससे बातें करने को आलूक हुई जा रही थी, पर रूपेश उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते 2 दिन लग गए। रूपा अपनी सास, ननद व जिठानियों के घेरे रही। उसी के खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सब ने घूमने का कार्यक्रम बनाया।
10-12 दिन इसी में लग गए। इसी बीच रूपेश ने भी रूपा से बातें करने की कोई उत्कंठा नहीं दिखाई।